हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका सेक्शन है उसमें आपका जो 9th चैप्टर है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए है और इंग्लिश मीडियम वाले भी, इससे आपका कोरिलेट है, मेथड सेम है, सिर्फ भाषा का फ़र्क है। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो आपके 10th क्लास मैथमेटिक्स या फिर आप प्री बोर्ड कहो या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कहो, जो आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, ये आपके बिल्कुल अब कुछ समय के बाद यानी कि 2-3 महीनों में आपके एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं। तो उसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अकेला यूनिट रहता है आपका 9.1, जिसमें आपके 15-16 क्वेश्चन है। पहले इसमें 16 क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें आपके कुछ सिलेबस आपका डिडक्ट करके अब इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है वो आपकी डिडक्ट करके कम कर दी गई है। हालांकि बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो आपका 10th क्लास मैथमेटिक्स या फिर अदर 10th क्लास के सिलेबस से हटा दिया गया। तो चलिए आज बात करते हैं फिर, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर आपको त्रिकोणमितिय, ठीक है, अगर आपको त्रिकोणमितिय, ठीक है, हिंदी मीडियम में मेरा भी नहीं है, वैसे मेरा भी इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको उनके बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 30 कॉस 30 टेंजेंट 30 कॉट, या फिर रिलेशन क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, वो होता है लंब, ठीक है, लंब बटे कर्ण। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। फिर अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा, उसमें आपकी क्या होती है, लंब बटे आधार। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ है, बेसिक आइडियोलॉजीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये आपको आनी चाहिए। और हालांकि अब आपके एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है, तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को पहले तो इनको नोट डाउन करें, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो मेरा आता है, कोई भी नया अपडेट चैनल पे आता है, तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। अगर नया अपडेट आप तक पहुंचता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो आपका सफ़र है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर 10th के मैथमेटिक्स के अंदर ठीक ठाक रहा हो, तो आपको इसके बेसिक फंक्शंस यानी कि इसके बेसिक टर्म्स का पता होगा। अगर मैं ये मान के चलूँ कि इसको आपको बेसिक टर्म्स का पता होगा, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos सेक थीटा, ठीक है जी, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा, और टेंजेंट थीटा की अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू 1/cot थीटा, अगर मैं इन टर्म्स को भी अपने मान के चलूँ। और अगर हम बात करें उन्नयन कोण, क्योंकि इसमें देखिए जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इसमें सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम्स को उसके अंदर सॉल्व करोगे, उन्नयन कोण यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। और एक होता है आपका अवनमन कोण, एक होता है आपका अवनमन यानी कि जो ऊपर से बेस की ओर आपका बनता है, दैट इज़, इसको आप लोग बोलोगे अवनमन कोण। ये आपने अभी तक बेसिक आइडियोलॉजीज में पढ़ा ज़रूर होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि अब आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जिसमें आपके पास हम बात करने वाले हैं अब वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि अगर मुझे पता है कि अगर मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है, तो मैं वहाँ से कोसेक 30 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है।
तो वो आपको जो टेबल है वो भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अब ज़्यादा वक्त हम ज़ाया ना करते हुए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आखिर क्या है आपकी प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली आपकी 9.1, ठीक है। एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस कोण की बात करें, अगर हम एंगल BAC की बात करें तो ये कैसा कोण है। पहले तो एक बात है कि 30 डिग्री का कोण है, दूसरी बात है कि एक उन्नयन कोण है। ये कैसा कोण है, उन्नयन कोण है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ें, ठीक है, अगर इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। जो अच्छी तरह से भूमि से आपका भूमि स्तर से ये बनाए 30 डिग्री का कोण, ये आपको बता दिया। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इस खंबे की ऊंचाई, तो माना हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले रिलेट कर लें। माना खंबे की ऊंचाई, क्योंकि हमें ऊंचाई कैलकुलेट करनी है, ऊंचाई बराबर है h मीटर, ठीक है, क्योंकि आपका मीटर में दे रखा है। अच्छा, अगर यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें, आपको पता है कि जो त्रिकोणमिति है, आपकी त्रिकोणमिति जो है, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, ये आपकी किस में लगती है, समकोण त्रिभुज। यानी कि जो त्रिभुज है वो आपका कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये वाला आपका क्या हो गया, लंब। आधार दैट इज हाइपोटेन्यूज, जिसको आप लोग कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें कर्ण, जो आपका क्या है, ए से लेकर सी तक होगा, वो आपका क्या है, वो है आपका 20 मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके आधार की बात करें, आधार क्या होगा इसका, वो है आपका BC, दैट इज इक्वल टू कितना होगा ये हमें पता नहीं है। और हमारे पास लंब, ये हमारा क्या है, AB, ये हमें कैलकुलेट करना है, जिसे हमने h माना है। अब देखिए, हमें ऐसे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करना है जिसमें ये तीनों आते हों, जिसमें हमारे पास जो दिया है और जो निकालना है वो दोनों आपस में रिलेट हो जाए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लंब और कर्ण किस में आता है आपको पता होगा। अगर आपको पता होगा लंब आधार, लंब आधार सॉरी कर्ण, हम सॉरी फॉर दैट, लंब आधार, लंब, यहाँ पे वापस से कर्ण, कर्ण आधार, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है जी। तो चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लंब बटे कर्ण, क्या ये लंब बटे कर्ण बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पे क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। अगर हम लंब बटे कर्ण यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, h बटे कितना, कर्ण की वैल्यू 20 है, बराबर किसके, एंगल कितना दिया है, एंगल कितना दिया है आपके पास, एंगल दिया है आपके पास 30 डिग्री, तो ये आपका साइन 30 डिग्री। तो h इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। देखिए कितना सिंपल है ये। और आपको अगर याद होगा, जो साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट 1/2, दैट इज नथिंग बट 1/2। तो h इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2, ये आपका कैंसिल होके 10 मीटर यहाँ से आ गया। यानी कि जो h है, ठीक है, जो h है आपका कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान सी टर्म्स होती है, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, ये आपके NCERT से ले रहा हूँ, ठीक है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके NCERT से हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस NCERT से लिए गए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग, ठीक है, एक पेड़ था और टूट के और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर शिखर का ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि जो बेस से अगर हम इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें, हम इसको अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये आपका हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको A लूँ, इसको B लूँ और इसको मैं C लूँ, ठीक है। A और B के बीच में दूरी है 8 मीटर, ठीक है, जो हमें बताया है 8 मीटर। और ये जो कोण है देखिए, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री का कोण है और ठीक है, पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे आ गया है ना आपको h। वही प्रोसीजर है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे लिखना है माना पेड़ की ऊंचाई बराबर है h मीटर और हमारे पास आधार क्या है, आधार बराबर है 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, लंब और आधार, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे लिख लेना है पहले कर्ण, कर्ण आधार। किस में दिख रहा है आपको लंब और आधार, ये लंब है क्योंकि ये वाला क्या है लंब, ये वाला क्या है आधार। तो ये यानी कि टेंजेंट की, यानी कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो कहाँ से आएगा, ये हमारा कहाँ से आएगा, टेंजेंट से आएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है 8। तो ये जो टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है आपकी दैट इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि हम लिखेंगे टेंजेंट 30 बराबर है h/8, यानी कि जो h की वैल्यू यहाँ से आने वाली है ये यहाँ पे आपका ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/√3 और दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 8/√3 मीटर आप लगा लीजिए क्योंकि हाइट आपकी मीटर में गिवन है। यानी कि देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हाँ, एक